गुरुदेव भगवान की जय। परमाचार्य भक्ति वेदांत कागभूषण जी महाराज की जय। श्री रामजू सरकार की जय। देवादिदेव महादेव भगवान की जय। उमा महादेव भगवान की जय। माता पार्वती की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे राम जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे राम जय राम। और श्री राम जी सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अब गुरु गीता के श्लोक का आनंद। अनंत फल माप्नोति गुरु गीता जपेन्तु शवपा प्रशमनम सर्वदा नाशिनम। इस गुरु गीता की मंत्रमाला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उसके सभी पापों का एवं सभी तरह की दरिद्रता का विनाश होता है। काल में तु भयहरम सर्व संकट नाशनम यक्ष राक्षस भूतानाम चौर्याग्र व्यापम। गुरु गीता का जप काल एवं मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। इससे सभी संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, इसे यक्ष राक्षस भूत चोर एवं व्याघ्र आदि के भय का भी हरण होता है। महाव्याधिहरम सर्वं विभूति सिद्धिदम भवेत अथवा मोहनम वैश्यम सामेव जपते जपेत सदा। इसके जप से सभी व्याधियां दूर होती हैं, सभी सिद्धियों एवं अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस गीता को स्वयं जपने से सम्मोहन वशीकरण आदि की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वस्त्राशने च दारिद्र्यम पाषाणे रोग संभवे मेदिन्याम दुखम आपनोति काष्ठे भवति निष्फलम। वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है, पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं, धरती पर बैठकर साधना करने से दुख मिलता है और काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल होती है। कृष्णा जिने ज्ञान सिद्धिर मोक्षे श्री व्याघ्र चरमणे कुशासने ज्ञान सिद्धि सब सिद्धि अस्तु कम्बले। काले हरिण के चरण पर साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चरण पर साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुश के आसन पर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सब सिद्धियां मिलती हैं। कुशेरवादो व्या देवी आसने शुभ्र कंबले उपविश्य ततो देवी जपे दे काग्र मानस है। भगवान शिव कहते हैं, देवी इस गुरु गीता का स्वाध्याय कुश के आसन पर, दुख के आसन पर अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर करना उचित है। देयम शुक्लम च शात्यतम वशे रक्तासनम प्रिय अभिचारे कृष्णवर्णम पीतवर्णम धनागमे। शांति प्राप्ति के लिए श्वेतासन पर, वशीकरण के लिए रक्त वर्ण के आसन पर, सम्मोहन के लिए काले आसन पर एवं धन प्राप्ति के लिए पीले आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। उत्तरे शांति कामष्टो वशे पूर्व मुखो जपेत दक्षिणे मारणम प्रोक्तम पश्चिमे च धनागमः। इस क्रम में उत्तर दिशा शांति कार्यों के लिए, पूर्व दिशा वशीकरण के लिए और मारण कर्म के लिए, दक्षिण दिशा एवं धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा उपयुक्त मानी गई है। मोहनम सर्वभूतानां बंधमोक्षकरम भवेत देवराज प्रियकरम सर्वको लोक वशम भवेत। गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है, इससे देवराज की प्रीति मिलती है, सभी लोकों के प्राणी वश में होते हैं। सर्वेशाम स्तमनकम गुणानाम च विवर्धनम दुष्कर्म नाशनम च विश्वकर्म सिद्धिदम भवेत। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तमन होता है, गुणों की अभिवृद्धि होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम द्वेषापनम नाशनम च विषुप्रन फलदायकम। इस साधना से
असाध्य कार्य असाध्य होते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है, दुष्स्वप्नों का फल नष्ट होता है, सुस्वप्नों का सुफल मिलता है। सर्व शांति करम नित्यम तथा वंद्या सुपुत्रदगम अवेद्य करम स्त्रीणाम सौभाग्यदायकम सदा। इस साधना से नित्य सभी प्रकार की शांति होती है। वंदना स्त्री का साधना के द्वारा पुत्रवती बनती है। स्त्री साधना के द्वारा अपने वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती है। आयुरायुरायुरोग्यम शिर पुत्र पौत्र प्रबुद्धनम अकामत स्त्री विधवा जपान मोक्ष अपनियात। गुरु गीता के विधि पूर्व का अनुसार से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उसे मोक्ष मिलता है। अवैध्यम सकामा तो लभते चान्य जन्मनि स दुख भयम विघ्नम नाशे नाशेच्छापहारकम। यदि वे सकाम भाव से पाठ करे तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठ से सभी दुख भय विघ्न एवं शापों का नाश होता है। सर्वबाधा प्रशमनम धर्मात् कामोक्षेदरम यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसकी साधना सभी बाधाओं का समन करके धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं से निश्चित ही पूरी होती है। कामिस्तस्य कामधेनु कल्पना कल्पात भय चिंतामणि चिंतस्य सर्वमंगल कार्यकम। इस गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पना को साकार करने वाला कल्पतरु है, ये चिंता को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी का सब तरह से मंगल होता है। मोक्षेतुर्जपेत नित्यं मोक्षा मोक्षश्रियम् आप्नुयात् भोग कामो जपेत तो वे तस्य काम फलप्रदम। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनोवांछित भोग मिलते हैं। जपेत साशक्तिस्य सोरस्य गणपतस्य विष्णुः शैवस्य सिद्धिदम देवी सत्यम सत्यम न संशय। गुरु गीता का पाठ अनुष्ठान शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला है। हे देवी यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कौन करे? महादेव, देवादिदेव महादेव, जगत गुरु महादेव, जगत पिता महादेव। किसे करें? माता सी पार्वती से। अथ काम्य जपे स्थानम कथयामि वरानने सागरे वा सरिते स्थित्वा हरिहराले। भगवान सिम्हा से कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है। शक्ति देवालय, गोष्ठे, सब देवालय सुबह वटे च धात्री मूले व मठे वृंदावने तथा भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, वट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठान तो अपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेन्। पवित्र निर्मल स्थान मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। शमशाने वह भूमो वह तो वटमूलांतिके तथा सिद्ध्यंति धतूरे मूले चतुर्वस्त्रच्छ सन्निधो। इस अनुष्ठान के लिए शमशान, भानक स्थान, बरगद, धतूरे, आम वृक्ष के नीचे का सुपास विशिष्ट कहा गया है। गुरुपुत्रो वरम मुखस्तस्य सिद्ध्यंति नान्यथा शुभ कर्मणानि सर्वाणि दीक्षा तपांसि च। गुरुपुत्र मूर्ख होने पर भी वर्ण के योग्य है। इससे भी कराए गए दीक्षा, तप आदि व्रत एवं अन्य शुभ कर्म सिद्ध होते हैं, व्रता नहीं होते। संसार मलाशानाथम भवपाशे निवृत्ते गुरुगीताम बसे स्नानम तत्वज्ञ कुरुते सदा। इस परम तत्व को जानने वाले गुरु ज्ञानी जन संसार रूपी कीचड़ के नाश के लिए गुरु गीता रूपी जल से सदा स्नान करते हैं। सैव चय गुरु है साक्षात सदा सद ब्रह्म निमित्तम है तस्य तनानि सर्वाणि परित्राणि न संशय। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है वह सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं सदगुरु होता है। वह किसी स्थान में निवास करता है, वह स्थान पवित्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वशुद्ध है, पवित्रो शोष भावाद्यात्र तिष्ठति तत्र देवगणः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति। सर्वशुद्ध,
एवं पवित्र गुरुदेव जहाँ भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं वहाँ सभी देवों का निवास होता है। आसानस्थे शयानो व गच्छतिष्ठते वंदर्पि अश्वारूढ़ो गजारूढ़े शुप्तो व जगतोऽपि वा शुचिमाश्च सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन्तु तस्य तस्मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। गुरुगीता का जप करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ, सोया हुआ, जाता हुआ, खड़ा हुआ, बोलता हुआ, अश्व की पीठ पर आरूढ़, हाथी पर आरूढ़, सुप्त अथवा जागत सर्वदा विशुद्ध होता है। किसी व्यस्तम उसका दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। समुद्रे च यथा त्वयं क्षीरे क्षीरं ग्रततगतं भिन्ने कुंभे यथाकाशे तथात्मा परमात्मनि। समुद्र में जिस तरह से जल, दुग्ध में दुग्ध, घृत में घृत, घड़े का आकाश घड़े के फूट जाने से बाह्य आकाश में मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा मिल जाती है। तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र विदिवाशनिशम। जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा लीन हो जाती है, उसी प्रकार समान भाव को जानता हुआ पुरज्ञानी पुरुष दिन रात आनंद के सागर में गोते लगाता रहता। एवं विदो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुद्धः तस्य सर्वे प्रयत्नेन भाव भक्तिम करोति यः। सर्व संदेह रहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्ति मुक्ति देहम जितस्य जीव्याग्रे च सरस्वती। इस तरह से ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर वास करता है। जो साधक प्रयत्न पूर्वक इसकी उसकी भाव भक्ति करता है वह असंदेह रहित होकर मुक्त होता है। उसे भोग एवं मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है। अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्ति मुक्ति न संशय। गुरुगीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, भोग एवं मोक्ष पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्मम्यम साख्याम अयोदितम गुरुगीता शम नास्ति सत्यम सत्यम वरानने। भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, हे वरानने, यह मेरे द्वारा प्रकाशित धर्मयुक्त ज्ञान है, यह सत्य है, यह सत्य है और पूर्ण सत्य है। गुरु गीता के समान अन्य कुछ भी नहीं है। एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तपः गुरो परंतरम नान्यते नास्ति तत्वम गुरो धर्म। एक ही देव है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा और यही परम तप है कि गुरु से परे कोई भी तत्व नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई भी तत्व नहीं है, गुरु से अधिक कोई भी तत्व नहीं है। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशम कुलुम कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सदुर्लभा। हे देवी, गुरु भक्तो धारण करने वाले माता पिता कुल वंश एवं धरती धन्य होते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति अति दुर्लभ है। शरीर मंदिरम प्राणाश्चार्थ स्वजन बांधवा माता पिता कुलम देवी गुरुरेव न संशय। हे देवी, शरीर इंद्रिय प्राण धन माता पिता कुल स्वजन बांधव सभी सदगुरु की चेतना का ही तो विस्तार है, इसमें कोई संशय नहीं है। अकल्प जन्मना कोट्या जपते जप तपोव्रत है क्रिया तत्सर्वं सफलम देवी गुरु संतोष मात्र। हे दे महादेवी, सदगुरु के संतोष मात्र से करोड़ों जन्मों के जप तप एवं व्रत आदि क्रियाएं सफल हो जाते हैं। विद्या तपोबलेन मंद भाग्याश्च ये नरः गुरु सेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने। ब्रह्मा विष्णु महेशाश्च देवर्षि पितृकिन्नरः सिद्धसाचारणाचार्य ये अन्य अपि मुनियो जना। हे शुभ की, जो अपने विद्या बल एवं तप बल के गर्भ में गुरु सेवा नहीं करते वे अभागे हैं। फिर ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा महेश देवर्षि पितर किन्नर अथवा कोई भी क्यों ना हो, यही नहीं सिद्ध चारण यक्ष एवं मुनिजन भी गुरु सेवा से रहित होने पर हतभाग्य ही कहे जाते हैं। गुरु भाव है परम तीर्थ मन्य तीर्थम नेत्र करम कम सब तीर्थाश्रम देवी पादांगुष्टम चैवतते। गुरु भाव परम तीर्थ है, इसके बिना अन्य सारे तीर्थ निरर्थक हैं। सत्य तो यह है कि सारे तीर्थ गुरुदेव के पांव के अंगूठे में से ग्रहण करते हैं। जपेन जप जय पामापनोति चांद फल परमाप्नुयात् हीन कर्म तत्य जन स्वरम स्थानानि चादनमानि च। गुरु गीता का जप करने से मनुष्य निश्चित ही विजय लाभ प्राप्त करता है, उसे इस साधना से अनंत फल मिलता है। इसलिए उसे सभी हीन कर्मों का त्याग करके, सभी अधम स्थानों का परित्याग करके इस श्रेष्ठ जप को करना चाहिए।
जपम हि नाशनम कुर्वन् हि निकर्म फलप्रदम गुरुगीतां प्रयाणे व संग्रामे रिपुसंकटे जपन जपमाप्नोति मरणे मुक्तिदायकम सर्वकम च सर्वते गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति। तुच्छ आसन पर गुरु गीता का जप करने से तुच्छ फल की प्राप्ति होती है। प्रस्थान के समय, युद्ध में, शत्रु के भय के समय इसके जप से विजय की प्राप्ति होती है। मरण के समय भी यह जप मुक्ति देता है। गुरु में भक्ति रखने वाले मनुष्य के सभी कार्य सभी जगह पूर्ण होते हैं। इदम नश्यम वो आप्यम ताग्रेत कृतम मया सुगोप्यम च प्रत्यम तोम च प्रिया। भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम मेरा प्रिय करने वाली हो, इसलिए गुरु गीता का रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। इसे जिस किसी के सामने प्रकट करना ठीक नहीं है, इसे प्रयत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। स्वामी स्वामी मुख्येण गणेशादि विष्णुविदीनां च पार्वती मनसापि न वक्तव्यम सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि यह कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य सत्य बता रहा हूँ। अतीव पक्वच चिताय श्रद्धा भक्ति युताय च प्रवक्त्यमैदमं देवी ममात्मासि सदा प्रिय। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतः परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने परम गोपनीय तत्व तुमसे कहा है। अभक्ते वंचके दूरते पाखंडे नास्तिके नरे मनसापि न भक्तिया गुरु गीता कदाचन। भक्ति से रहित ठगने वाला नीच पाखंडी तथा नास्तिक व्यक्ति को गुरु गीता बताने का विचार भी मन में नहीं करना चाहिए। संसार सागर समुद्र मंत्रम ब्रह्मादिदेव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम दाद दुख भव रोग विनाश मंत्रम वंदे महाभयम गुरुराज मंत्रम। इस प्रकार के संसार सागर से उद्धार करने वाले एकमात्र मंत्र को ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं एवं नारद आदि मुनियों के द्वारा पूजित इस सिद्ध मंत्र को, मृत्यु के महान भय को हरण करने वाले और संसार के समस्त रोगों का हरण करने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु गीता रूपी ईश्वर मंत्र को मैं नमन करता हूँ। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे उत्तराखंडे ईश्वर पार्वती संवादे गुरु गीता संपूर्णम। ओम तत्सत सत्यः शंतु मम अभीष्ट कामा श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। श्री सद्गुरु चरणों कमलों। श्री राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम। और गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गीता का पाठ आज पूर्ण हुआ। हम उनको वाणी को विश्राम देते हैं और गुरु चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे, यही हम विनती करते हैं। जय जय गुरुदेव भगवान की जय। कालभूषण जी महाराज की जय। श्याम जी सरकार की जय।